अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजरत आदम कब आए? हजरत आदम श्रीलंका में थे या मेसोपोटामिया में? साइंस और हिस्ट्री के मुताबिक एक एग्जैक्ट पीरियड है जहां उनका आना परफेक्टली फिट होता है। आज हम साइंस और कुरान दोनों को मिलाकर सच तक पहुंचते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हजरत आदम का जमाना। तो लास्ट आइस एज 1,15,000 साल पहले आई और तकरीबन 1 लाख साल तक रही। उसका सबसे खतरनाक दौर आज से 19,000 से 26,000 साल पहले का था। उसके बाद आइस एज कम होना शुरू हो गई और 11,700 साल पहले तक खत्म हो गई। आइस एज के बाद जमीन जरखेज होना शुरू हो गई। सी लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता 120 मीटर तक ऊपर आया। इंसान सेटल होना शुरू हुए और एग्रीकल्चर भी तकरीबन 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई। कुरान में आइस एज का कोई जिक्र नहीं है। कुरान में बहुत से अंबिया के हिस्टोरिकल वाकयात बताए गए हैं। तो अगर किसी नबी के दौर में आइस एज होती तो कुछ ना कुछ इशारा जरूर होता, लेकिन ऐसा कोई इशारा नहीं है। इट मीन्स हजरत आदम आइस एज के खत्म होने के बाद आए हैं और इसका एग्जैक्ट प्रूफ एग्रीकल्चर है। अल्लाह ने हजरत आदम को दुनिया में रहने की तालीम दी। हाबील को या काबील को कैसे पता था कि जानवर किस तरह पालने हैं, एग्रीकल्चर किस तरह करनी है, आपस में किस तरह रहना है, इबादत कैसे करनी है। तो यही वो तालीम थी जो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी और हजरत आदम ने लोगों को और अपने बच्चों को बताया। तो दुनिया में प्री एग्रीकल्चर आज से तकरीबन 11 से 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई और सबसे पहला एरिया मेसोपोटामिया था। बाद में एग्रीकल्चर नील वैली, इंडस वैली और चाइना में भी स्टार्ट हुई। तो इससे साबित हुआ कि हजरत आदम ऑलमोस्ट 11 से 12,000 साल पहले आए थे। तो अब डिस्कस करते हैं कि हजरत आदम किस मुल्क में थे। बहुत से लोग कहते हैं कि हजरत आदम श्रीलंका में थे, जो कि लॉजिकली सही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कुरान में जितने भी हिस्टोरिकल वाकयात का जिक्र है वो मेसोपोटामिया, कनान, लिवांत और इजिप्ट और आसपास के करीबी एरियाज के हैं। सेकंड पॉइंट, हजरत नूह की कश्ती जोडी माउंटेन पर टिक गई, तो वो माउंटेन मेसोपोटामिया में था। तो हजरत नूह हजरत आदम से ऑलमोस्ट 1000 से 1500 साल बाद आए थे। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आदम की औलाद 1000 से 1500 साल में श्रीलंका से मेसोपोटामिया पहुंच जाए। एवरेज ह्यूमन माइग्रेशन उस जमाने में पर ईयर 1 से 2 किलोमीटर थी और फिर एक दूसरी जगह पहुंचकर 100 से 200 साल तक वहां सेटलमेंट होती थी। फिर उनकी नेक्स्ट नस्लें वहां से आगे माइग्रेट करती थीं। तो श्रीलंका का जमीनी फासला मेसोपोटामिया से ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर है। और थर्ड पॉइंट, प्री एग्रीकल्चर 10 से 12,000 साल पहले मेसोपोटामिया में स्टार्ट हुई। अगर हजरत आदम श्रीलंका में थे तो मेसोपोटामिया में किसने एग्रीकल्चर स्टार्ट की? हाबील और काबील को किसने एग्रीकल्चर और जानवर पालना सिखाए? तो यही मेन चीजें अल्लाह ने हजरत आदम को सिखाई थी और फिर हजरत आदम ने दूसरों तक तालीम पहुंचाई। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि साइंस हमें टाइमलाइन देती है, कुरान हमें गाइडेंस देता है। तो दोनों को मिलाकर देखें तो हजरत आदम का दौर आइस एज के बाद का दौर है और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मेसोपोटामिया रीजन है। तो जब हम कुरान को सोच समझकर और साइंस के साथ मिलाकर देखते हैं तो कई राज खुलने लगते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।